वॉइस आप स्वामी जी आपका अनम्यूट करना। ओके ओके, आपका मैसेज देना स्वामी। जी शैलेजा, एक सबसे पहले तो मैं आंध्र प्रदेश के अपने सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हमारे जय अमरेंद्र, जय अमरावती। और हमारे जो पौराणिक और हिंदू सनातन के जो मूल जिस प्रकार से हमारे उत्तर भारत में अयोध्या का स्थान है, उसी प्रकार से हमारे दक्षिण का अयोध्या पवित्र स्थल कोई है तो अमरावती है। तो अमरावती के उस परम पवित्र धरती को हम बहुत प्रणाम करते हैं। उसको मट्टी को अपने सर से, माथे से लगाता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से हमारे वहाँ पे अमरावती राज्य को लेकर के वहाँ पे जो हमारे किसान भाई बहनों ने जिस प्रकार से करीबन 90 दिन, जिस प्रकार से सुनने में आया कि 90 दिन से बैठे हुए हैं और आज 90 दिन पूरे हुए, तो निश्चित रूप से हमें लगता है सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि पूरी जिस समय लोग घरों में हैं, जिस प्रकार से लोग अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं, जिन किसानों ने उस अमरावती को जो आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक स्थान है, उसको राजधानी बनाने के लिए जो मांग कर रहे हैं, वास्तव में वो सिर्फ आंध्र नहीं बल्कि देश के हित में है। और वो आने वाले कल में भारत ही नहीं विश्व के लिए बहुत ही एक ऐसा स्थान होगा जो विश्व के लोग आकर के वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो सिद्धांत है उसको अपनाएंगे और लोग समझेंगे। और हमारे जो फॉरनर्स हैं, जो हमारे फार्मर हैं वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे किसान हैं, जो भाई बहन हैं, सबको मैं बहुत अपने हृदय से की गहराइयों से सबको हम अभिनंदन करते हैं। हम मंगल कामना करते हैं उसको, उनके जो आंदोलन है, जो उनके प्रदर्शन है, जो उनकी मांग है, उसको हम अभिनंदन करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं, रेड्डी सरकार से मांग करते हैं कि इन जो फार्मर जो हमारे हैं, जो किसान हैं, जो लोग मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों पे ध्यान दें और पूरा करें। इसी के साथ चंद्रबाबू नायडू जी जो बहुत ही सक्रिय रूप से आप लोग का साथ दे रहे हैं, मैं चंद्रबाबू नायडू जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामना, शुभकामना, आशीर्वाद देता हूं। साथ में ही हमारे उत्तर जो दक्षिण भारत के हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के जिनको अध्यक्ष मैंने बनाया है, हमारे जो छोटे भाई की तरह है जीवीआर शास्त्री जी, और उनको हमने दायित्व दिया है कि आप वहाँ रह करके और अमरावती के जो आंदोलन है उसको विशेष रूप से सहयोग करें। जो भी चाहते हैं वहाँ के जो हमारे भाई बहन चाहते हैं, उनके साथ मिल करके उनको बल देने का काम करें। आपको बताना चाहता हूँ, हम इसी कड़ी में चूंकि पिछले दिनों चूंकि हिंदू महासभा का दायित्व होने के नाते काफी कुछ चीजें करने पड़ते हैं, और इसी कड़ी में हमने चूंकि राम मंदिर का 1963 से चूंकि पार्टी थी और 49 से हिंदू महासभा भी राम मंदिर की केस को हिंदू महासभा ही लड़ रही थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदू महासभा मूल रूप से पक्षकार थी। ये हम अपील करता भी थे, मेरा अपील नंबर 2636 था, यानी 2636 था। और हमने बखूबी हम उसको राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया और भव्य राम मंदिर बनने के लिए अयोध्या जी में बन रहा है। उसी कड़ी में हम अमरावती में भी हमने हिंदू महासभा ने विचार किया है कि दक्षिण का अयोध्या हमारे अमरावती है और पवित्र स्थल है, वहां भी भव्य राम मंदिर का निर्माण हम जल्द से जल्द करेंगे। उसके लिए वहां पे टीम भी बनाएंगे। लेकिन उसके पहले भी हम चाहते हैं कि वहां पे टीम बनेगा और वहां पे जो अभी किसान को हमारे मांग है, किसान भाइयों की मांग है, जो वहां पे जो भाई बहन राजधानी की मांग करे, उस राजधानी की मांग को पूरा करने के लिए आंध्र की सरकार उस पर ध्यान दे। और अभी एक बात और बताना चाहता हूं कि हम जल्दी हम प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले थे। इसी विषय पे हमने पत्र भी गृह मंत्री जी को भेजा था और प्रधानमंत्री जी को भेजा था। और तब लेकिन ये कोरोना काल चूंकि चल रहा है, दिल्ली में कुछ ज्यादा ही कोरोना का वो फैल रहा है, जिससे काफी लोग जो है जो देश की सरकारें हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी, मिलने से जितना हो सके बच रहे हैं और लोग घर से ही वो कर रहे हैं। अब जैसे भी इसमें थोड़ी सी मंदी आता है, कोरोना काल सुधरता है, तो हम निश्चित इस अमरावती और आंध्र प्रदेश की कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से पूरी अपनी टीम के साथ हम मिलेंगे और उस पे हम आप लोगों की भी जो मांग है उस मांग को हम बल देने का काम करेंगे, ताकि जो वहाँ पे हमारे किसान भाई बहन हैं,
जो लोग आंदोलनकारी हैं उनके मांगों को सरकार, आंध्र की सरकार सुने और उस पे अमल करे, ताकि हमारे भाई बहनों के जो इतने दिनों से अनशन प्रदर्शन है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं वहाँ के अपने भाई बहनों से कि किसी भी तरीके से, जैसे हमें सुनने में आया है, हमें शास्त्री जी ने भी बताया और कई सुनने में आया है कि वहाँ पे कई ऐसे भाई बहन है जो आंदोलन के लिए जो आत्मदाह तक करने की कर रहे हैं और कई लोग कर चुके हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देखो, आत्मदाह का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकता। हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम कुछ मांग करेंगे, और ये लोग, हमारा अधिकार है। तो इसलिए हम, जान है तो जहान है। हम अगर जो अमरावती को हम राज्य न बना पाए, या जो हमारी मांग है हमारे किसान भाइयों का, वो मांग न पूरा करे और हम अपनी जान दे दें, तो हमें नहीं लगता ये उचित है। और हमारी ये बड़ी सीधी सी बड़ी और सीधा और सपाट मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोग अपने जान को जोखिम में न डालें। आप अपनी जान बिल्कुल ना दें। हम, जान भी हमारी रहेगा, लोगों की भी जान हम बचाएँगे। हम धर्म सम्मत, हम कानून सम्मत, कानून का पालन करते हुए हम अपनी मांग को पूरा कराएँगे। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो लोक चाहता है वही होता है। जो आप चाहोगे वही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मांग करते-करते इतने में चले जाएँ तो हम जान दे दें। इससे जब जान देते हैं तो जो विरोधी पक्ष होता है वो एक तरह से मजबूत होता है, और वो सोचता है कि हतोत्साहित लोग हैं। हम हतोत्साहित नहीं हैं, क्योंकि हमारी मांग तो पूरा होगी ही होगी। तो इसलिए हम किसी भी तरीके से, हम अपने संवैधानिक मर्यादाओं को न तोड़ें। हम किसी भी तरीके से संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के हम अपने बच्चों की जान बचाएँ, हम अपनी जान बचा करके, और हम उसको हिफाज़त करते हुए और अपनी माँगों को पूरा करें। सरकार से हमारी वो है, सरकार से हम प्रेम से बात करेंगे। हम कानूनी स्तर पे भी सरकार से, वहाँ के मुख्यमंत्री रेड्डी जी से हम निवेदन करेंगे। हम खुद चाहेंगे कि जगन मोहन रेड्डी जी से अगर एक प्रतिनिधि मंडल हमारी वहाँ की मिलेगी, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो वहाँ फार्मर्स की, और जो हमारी वहाँ पे आंदोलनकारी हैं उनकी मांग है, जो कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी जब लोग अपनी जान बचा रहे हैं, उस समय वो आंदोलन और धरना और प्रदर्शन और घरों में बैठ के वो कर रहे हैं, तो उनकी मांगों को सरकार सुने, हमें चाहते हैं। और जो लोग साथ हैं, जो पार्टी भी साथ है, जो भी नेता, खास तौर से चंद्रबाबू नायडू जी और तमाम लोग जो साथ दे रहे हैं, हम बहुत हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र में लोग की आवाज को ऊपर ले जाना चाहिए, और यही संविधान का मूल सिद्धांत भी है। तो इसलिए हम पुनः एक बार ये कहना चाहते हैं कि एक तो आप स्वस्थ रहिए, दीर्घायु होइए, और अपने को स्वस्थ रखते हुए हम अपनी मांगों पे अडिग रहेंगे। हम अपने मांगों पे बिल्कुल हम उससे, अपने सिद्धांतों से मुख नहीं मोड़ेंगे। और ये अमरावती अमरेंद्र की स्थान है, और भगवान अमरेंद्र की भी वहाँ पे मंदिर बनाने की हमारी योजना है, विशाल मंदिर बनेंगे, और उसी के साथ हम अपनी मांग को भी पूरा करेंगे। तो इसके लिए चाहे केंद्र सरकार से पूरी तरह बात करेंगे, और वहाँ पे जितना हो सके अहिंसात्मक तरीके से, जिसमें किसी भी प्रकार का वायलेशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होगा, वो चाहे अपना हो या किसी भी साथ में हो, वहाँ शासन प्रशासन के साथ मिल करके हम चाहेंगे कि हमारी मांगों को पूरा हो। और हमारी पूरी तरह से मंगल कामना है। वहाँ के पूरी आंध्र प्रदेश के हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान राम से। हम प्रार्थना करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि अमरावती के इस आंदोलन में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, सभी वर्ग के लोग हैं। एक जाति नहीं, सभी जाति के लोग हैं, सभी सर्वधर्म के लोग हैं, सब लोग हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है, अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक चीजें हैं। और आप ये देखो कि पहली बार ऐसा जो मैंने सुना कि अमरावती में जो किसान हैं, वो अपनी जमीन ऐसे सरकार को दे देने का काम किया, राजधानी बनाने के लिए बहुत बड़ी त्याग का काम किया है। तो इसलिए सभी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं उन सबको अभिनंदन करता हूँ हृदय की गहराइयों से, और सबको पुनः एक बार कहता हूँ कि आप अवश्य अहिंसक तरीके से आप एक संवैधानिक दायरे में रह करके हम हर मांग करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि हम किसी की क्षति न पहुँचाने दें। कोई अपनी क्षति पहुँचाने का प्रयास कर रहा है इस मांग को लेके, तो हम उसको समझाएँ, हम उसको किसी भी तरीके से हम रोकें। क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, और हमारे शास्त्र के अनुसार भी ये बिल्कुल उचित नहीं है, कानून के अनुसार भी ये उचित नहीं है। और हमारा भाई ही जब बीच में नहीं रहेगा तो हम किसके लिए मांग करेंगे, किसके लिए राजधानी बनाएँगे?
तो इसलिए जान किसी भी तरीके से देना और लेना ये दोनों गलत है। हम अपनी माँग वो करेंगे और हम जीत के रहेंगे। हम जो हमने सोचा है उसको राजधानी बनाने हैं तो बनाने हैं। अब उसमें सरकार हम बदलेंगे। अगर सरकार से जगन मोहन रेड्डी जी से हम निवेदन करेंगे, आपको जगन मोहन रेड्डी जी के बहुत ही समर्थक हैं, हमसे कई लोग उनके समर्थक जो बात करते हैं तो कहते हैं स्वामी जी आप उनका विरोध करते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे भी हैं। तो हो सकता है वो अच्छे हैं, कई क्षेत्रों में अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखो हम तो किसी राजनीति से पार्टी से जुड़े नहीं है। अगर वो हमारी काम कर दें, हमारे किसानों की, हमारे जो आंदोलनकारी है उनकी मांग को मान ले, तो हम भी कहेंगे कि हम वो अच्छे हैं। लेकिन जब तक हमारी मांगों को नहीं मानते हैं, तब तक हम किसी को कैसे कह दें अच्छे हैं। आपकी मांगों को मानते हैं तो आप बोलते हो। तो इसलिए हम जगन मोहन रेड्डी जी से भी हम चाहेंगे कि उदारता से ये जनता आपकी है, ये आपके लोग हैं, आपके वोट हैं, आपके भाई-बहन हैं, हमारे भी भाई-बहन हैं। तो इसलिए आपको अपना समझ करके इन पे ध्यान दें और हमारी माँगों को हमारे जो किसान भाई-बहन माँग कर रहे हैं, जो इतने महीनों से बैठे हुए हैं, जो अपनी यहाँ तक जान देने तक को तैयार हैं। कितने भाई-बहनों ने जान भी दे दिया, कितने लोगों ने पुलिस के डंडे खाए। तो हम तो निंदा करते हैं ऐसे पुलिस वालों का और ऐसे अधिकारियों का जिन्होंने लाठी हमारे इस भाई-बहनों पे जो है हिंसात्मक तरीके से हमने फ़ोटो और वीडियो देखा, देख कर के हमारे हृदय द्रवित हो गए कि किस प्रकार से वो बहनें हमारी रास्ते पे चल रही हैं, आंदोलन के लिए वो कर रही हैं और उन पे पुलिस लाठी भाज रही है। तो मैं उस सरकार की निंदा करता हूँ। जगन मोहन रेड्डी सरकार ने अगर ऐसा किया है तो बहुत ही गलत किया जो वीडियो में दिख रहा है। इसलिए जगन मोहन रेड्डी जी से माँग करते हैं कि ऐसे पुलिस वालों पे अंकुश लगाएँ, ऐसे शासन और प्रशासन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा संवैधानिक राइट है, अगर वो नहीं आप रोकोगे तो फिर तो लोकतंत्र रहा ही नहीं। तो इसलिए लोकतंत्र की जी छवि को बनाए रखें और आपकी आप अगर जो वास्तव में मुख्यमंत्री सर्वोपरि होना चाहते हैं, तो हमारे इन भाइयों की बहनों की जो माँग है, उस माँग पे आप ध्यान दें, विचार करें, इनको इन पे लाठी मत चलाइए, इनको प्यार से बुलाइए, बुला करके आप इनकी माँगों को सुनिए और उसको पूरा करने का प्रयास करिए, आप अपना एक रास्ता निकालिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू जी भी बहुत सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे अपने कार्यकाल में उन्होंने आंध्र प्रदेश की गौरव गरिमा को पूरे देश में बढ़ाने का काम किया और लोग उनके विकास के रूप में जानते हैं और आज हमारे आंदोलन के साथ हैं, तो सत्ता तो आती है, जाती है। आज